विनोद पानू उर्फ विनोद काणा उसी तरह का गैंगस्टर था जिसके लिए अखबारों ने इलाके में आतंक का पर्याय जैसे शब्द गढ़े थे। 20 अगस्त को हत्या की कोशिश के एक मामले में उसकी कोर्ट में तारीख थी। फैसला उसी दिन होना था। 2021 से चल रहे केस में 1-2 नहीं 12 आरोपी थे। इनमें से 10 उस दिन कोर्ट में आए थे। साथ में था विनोद पानू उर्फ विनोद काणा। दोपहर 2 बजे के आसपास कोर्ट ने फैसला सुनाया। केस में पर्याप्त सबूत नहीं है, सारे आरोप बरी किए जाते हैं। जमानत पर पहले ही बाहर चल रहे पन्नू के लिए बड़ी राहत की बात थी, लेकिन हत्या की कोशिश वाले केस में बरी होने के सिर्फ 25 मिनट बाद दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जिन लोगों ने ये सब होते देखा, उनका कहना है कि हमला करने वाले ने कम से कम 14 गोलियां पानू को मारी थी। 2008 में जरायम की दुनिया में कदम रखने वाला पानू 18 साल में कई बार जेल जाता, जमानत पर बाहर आता, फिर जेल जाते आखिरकार इस अंजाम तक पहुंच गया। साल 2008 की बात है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक शख्स के घर में घुसकर हमला किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। ये वो पहला ज्ञात केस है जिसमें विनोद काणा आरोपी बना था। जिन अपराधों में वो जीवन भर संलिप्त था, उसके मुकाबले ये आरोप तो काफी हल्का था। लेकिन विनोद पानू ने इसके बाद साल दर साल अपना रंग दिखाना शुरू किया। अभी वो हिसार का मोस्ट वांटेड अपराधी नहीं बना था, लेकिन इसी साल उसने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। पानू की दुश्मनी कुख्यात अजीत थुराना गैंग के साथ इसी साल शुरू हुई। दोनों ही गैंग एक दूसरे के जान के प्यासे थे। एक दूसरे के साथियों की हत्या का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया, उसने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया था। विनोद के नाम में काणा शब्द इसी गैंगवार के नतीजे में सामने आया था। 17 दिसंबर 2009 को नारनौंद थाना इलाके में अजीत थुराना ने बिट्टू और राजा के साथ मिलकर विनोद पर हमला किया था। इस हमले में पानू की नुकीले हथियार से आंख फोड़ दी गई थी। इसके बाद से ही उसका नाम विनोद काणा पड़ गया। पानू की आपराधिक हिस्ट्री शीट देखें तो 2011 में उस पर हत्या का पहला केस दर्ज किया गया था। उसके ही गांव थुराना के रहने वाले ड्राइंग टीचर शिव कुमार उर्फ राजा मास्टर की हत्या में वह आरोपी बना। बताते हैं कि इस हत्या के बाद से ही अजीत और विनोद के बीच गैंगवार तेज हो गई। हरियाणा की पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल के पीए ललित शर्मा के भतीजे बिट्टू शर्मा प्रॉपर्टी डीलर थे। 24 जनवरी 2014 का दिन था। हिसार के पुष्पा कॉम्प्लेक्स में वह अपने दफ्तर में बैठे थे, तभी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। आरोप विनोद पानू पर लगे। मामला राजनीतिक तौर पर भी खूब चर्चित हुआ। इस मामले में पानू पर हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। हत्या, रंगदारी, जान से मारने की धमकी, हत्या की कोशिश और फायरिंग जैसे अपराध की हर विधा में विनोद काणा शामिल था। 2018 तक आते आते वह इतना बड़ा अपराधी हो गया कि उसकी सूचना देने वाले के लिए 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हिसार कोर्ट के पार्किंग एरिया और मुख्य द्वार के पास विनोद पानू को अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी और मौके से भाग गया। इस दौरान एक और शख्स के घायल होने की खबर आई। गोलीबारी शुरू होते ही पानू ने मेन गेट की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसे दौड़ाकर उस पर कई गोलियां चलाई। उसे कार में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं एक और अपडेट के मुताबिक हिसार जिला अदालत परिसर की पार्किंग में गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काणा की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी खरड़ गांव निवासी राकेश को अदालत में पेश किया गया है, जहां से उसे 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब रिमांड के दौरान आरोपी से वारदात के कारण, घटनाक्रम, फायरिंग में इस्तेमाल हथियार और हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करेगी।